जय हिंद दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री है जिसमें रिश्तों के कई पेच फंसे हुए हैं। कौन किसका भाई, कौन किसकी बहन, कौन किसका पति, कौन किसकी साली, ऐसा कोई रिश्ता नहीं जो इस कहानी से जुड़ा ना हो। खुद मुंबई पुलिस इन रिश्तों की उलझन में उलझी हुई थी। बात है जून 2015 की। राकेश मारिया मुंबई पुलिस के कमिश्नर हुआ करते थे। एक दिन वो दफ्तर में बैठे हुए थे, तभी उनके पास एक गुमनाम फ़ोन आता है। फ़ोन किसी लड़की ने किया। वो लड़की राकेश मारिया से कहती है कि सीना बोरा नाम की लड़की पिछले 3 साल से गायब है और उसका मर्डर हो चुका है। और उसका मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि उसकी खुद की बहन इंद्राणी मुखर्जी ने कराया है। आप इसकी जांच कीजिए, ये कहकर लड़की फ़ोन काट देती है। राकेश मारिया मुंबई के बहुत इंटेलिजेंट अफसरों में एक हैं। 26/11 हमले की पूरी जांच उन्होंने की थी। जब 1993 मुंबई ब्लास्ट की जांच हो रही थी तो संजय दत्त से सवाल जवाब के दौरान राकेश मारिया ने ही संजय दत्त को थप्पड़ मारा था। तो राकेश मारिया बहुत ही होनहार ऑफिसर और उनके पास जून 2015 में एक लड़की का फ़ोन आता है। तो राकेश मारिया सोचते हैं कि इंद्राणी मुखर्जी ने अपनी बेटी को मारा है, जो कि पीटर मुखर्जी की वाइफ है। पीटर मुखर्जी का नाम बहुत बड़ा है। पीटर मुखर्जी उस समय बहुत बड़े बिजनेसमैन, मीडिया टाइकून, स्टार टीवी के हेड थे। तो राकेश मारिया सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा केस है। बिना किसी सबूत के इंद्राणी मुखर्जी या पीटर मुखर्जी पर हाथ डाला नहीं जा सकता। तो अफसर राकेश मारिया इस केस की तफ्तीश चुपचाप करने का फैसला लेते हैं, जिससे किसी को भनक ना लगे। तो अफसर राकेश मारिया ने अपने होनहार इंस्पेक्टर दिनेश कदम को सारा मामला समझाया और कहा, पता करो कि हकीकत में सीना बोरा नाम की कोई लड़की इंद्राणी मुखर्जी के यहाँ रहती थी। दिनेश कदम ने अपने खुफिया सूत्रों से जांच को आगे बढ़ाया। काफ़ी महीने बीत जाने के बाद कोई खबर नहीं मिलती है। दिनेश कदम सोचते हैं, बिना किसी घर वालों से पूछताछ किए बिना कैसे सच्चाई पता चल सकती है। इतने बड़े घर का मामला। लेकिन राकेश मारिया ने कहा था इस मामले को चुपचाप इन्वेस्टिगेट करो। तो दिनेश कदम अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हैं। एक दिन दिनेश कदम को पता चलता है कि 3 साल पहले इंद्राणी मुखर्जी का एक ड्राइवर हुआ करता था, श्यामवर राय, जो इंद्राणी की गाड़ी चलाता था, पर अब उसने नौकरी छोड़ दी है। यह बात उसने राकेश मारिया को बताई। तो राकेश मारिया ने सोचा कि ये उनकी गाड़ी चलाता था तो इसको सब पता होगा। लेकिन एक समस्या थी, अगर श्यामवर राय को अरेस्ट कर लेते हैं और इंद्राणी मुखर्जी को इस खबर की भनक लग जाती है तो वह देश वापस नहीं लौटेगी, क्योंकि उस समय इंद्राणी मुखर्जी विदेश में थी। तो राकेश मारिया इंद्राणी के भारत लौटने का इंतजार करते हैं। अगस्त के महीने में इंद्राणी देश वापस लौटती है। तो राकेश मारिया और उनकी टीम इंद्राणी के पुराने ड्राइवर श्यामवर राय को गिरफ्तार करती है। थोड़ी सख्त पूछताछ के बाद श्यामवर राय टूट जाता है। फिर वो बताता है कि सीना बोरा की लाश को मुंबई से 103 किलोमीटर दूर रायगढ़ के जंगल में जला दिया था, दफना दिया था। तो पुलिस को लगा हो सकता है ये झूठ बोल रहा हो। तो पुलिस उसको रायगढ़ के उस जंगल में ले जाती है। उस जगह की खुदाई करने पर वहाँ से कंकाल निकलते हैं। पुलिस उन हड्डियों को समेटती है और वहाँ के पुलिस स्टेशन से संपर्क करके यह पता लगाती है कि 3 साल पहले यहाँ कोई लाश मिली थी। तो पुलिस कहती है कि 3 साल पहले उसे एक अधजली लाश मिली थी, जिसकी शिनाख्त न हो पाने के कारण हमने उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। मतलब साफ था, कुछ बॉडी जलाई गई थी, कुछ दफनाई गई थी। तो पुलिस ने 24 अप्रैल 2012, जिस दिन सीना बोरा का मर्डर हुआ था, उस दिन के इंद्राणी मुखर्जी, पीटर मुखर्जी, श्यामवर राय, इनके कॉल डिटेल निकलवाए। तो उस रात तीनों का लोकेशन एक साथ दिखाई देता है। तीनों का लोकेशन एक साथ बांद्रा था, एक साथ मुंबई था और एक साथ रायगढ़ भी था। यहाँ से पुलिस कंफर्म हो जाती है। इसके बाद 25 अगस्त 2015 की रात पुलिस पीटर मुखर्जी के घर पहुँचती है और इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के 24 घंटे बाद कहानी में एक ट्विस्ट आता है कि सीना बोरा इंद्राणी मुखर्जी की बहन नहीं बल्कि बेटी है। इंद्राणी ने अपनी बेटी का कत्ल किया है। जब यह बात पीटर से पूछी जाती है तो वह बताता है कि शादी को 12 साल हो चुके हैं, लेकिन उसे यही पता है कि सीना बोरा उसकी बहन है। मैं उससे मिला भी हूँ, बेटी कैसे हो सकती है। तो झूठ के दलदल में सने
रिश्तों की सच्चाई खुलती है। इंद्रानी की पिछली 2 शादियों में उसकी एक बेटी थी सीना बोरा, लेकिन उसने जब पीटर से तीसरी शादी की तो उसने एक बहन की तरह पेश किया। पीटर जिसे अपनी साली समझ रहा था वो हकीकत में उसकी बेटी थी। पीटर का बेटा राहुल मुखर्जी जब भी सीना बोरा से मिलता तो दोनों हम उम्र होने के कारण दोनों में इश्क हो जाता है, जबकि हकीकत में सीना राहुल की बहन थी, मगर यह बात राहुल को पता नहीं थी। दोनों शादी करना चाहते थे। यह बात जब इंद्रानी को पता चलती है तो वह इसका विरोध करती है, और इस बात का डर कि शादी के बाद पीटर की संपत्ति सीना बोरा और राहुल के हिस्से में आ जाएगी, तो उसने अपनी बेटी सीना बोरा को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। इसके लिए उसने ड्राइवर श्यामबर राय और अपने पिछले पति संजीव खन्ना को भरोसे में लिया और मर्डर के लिए दोनों को शामिल किया। 24 अप्रैल 2012 को इंद्रानी मुखर्जी सीना बोरा को बांद्रा में नेशनल कॉलेज के पास यह कहकर बुलाती है कि आओ, हम तुम्हारे राहुल के बीच सारे मसले हल करवाते हैं और तुम्हारी शादी करा देंगे। तो सीना भी इंद्रानी की बातों में आ जाती है। जैसे ही सीना बांद्रा पहुंचती है तो इंद्रानी उसे अपनी गाड़ी में बिठाती है और उसे पीने के लिए पानी देती है। पानी में बेहोशी की दवा होने के कारण सीना बोरा बेहोश हो जाती है। फिर इंद्रानी मुखर्जी और संजीव खन्ना गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं और मुंबई से 103 किलोमीटर दूर रायगढ़ के जंगल में लाश को जलाकर दफना देते हैं। जब राहुल इंद्रानी से पूछता है कि सीना कहाँ है, उसका फ़ोन नहीं लग रहा है, तो इंद्रानी कहती है कि वो तो यूएस चली गई है। लेकिन राहुल को कुछ अजीब लगता है। वह पुलिस स्टेशन में अपनी बात बताता है तो पुलिस इंद्रानी को फ़ोन लगाती है और पूछती है कि सीना बोरा कहाँ है। तो इंद्रानी बताती है कि वो यूएस गई है, कुछ दिनों में लौट आएगी। तो पुलिस राहुल को सांत्वना देकर चलता करती है कि अभी वो यूएस गई है, कुछ दिनों में लौट आएगी। और धीरे धीरे 3 साल बीत जाते हैं। इस घटना का कोई सुराग नहीं मिलता। अगर पुलिस उसी समय राहुल की बात पर यकीन कर लेती और सही से इन्वेस्टिगेशन करती तो 1 हफ्ते में केस खुल जाता, 3 साल की ज़रूरत ना पड़ती। तो ये थी सीना बोरा मर्डर मिस्ट्री, जिसने पूरे मुंबई को दहला दिया था। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।